Hello students, today we will start next part of magnetic effect of the current and the magnetism. Last video में हमने charge particle moving in a uniform electric field किया था and in this video we will do charge particle moving in a uniform magnetic field, right? अब सबसे फर्स्ट केस हम लोग लेके चलते हैं when the motion of charge particle is parallel or anti-parallel to the magnetic field. Okay? तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है. इसका मतलब ये क्या है, आपका इनसाइड द प्लेन है. ठीक है, या आप कह सकते हो कि ये आपका डाउनवर्ड में है. ठीक है, ये सपोज करो आपका प्लेन है. ठीक है, ये प्लेन है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से, और अगर आपको इस तरह से कंसीडर करना है कोई प्लेन तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ये है. ओके तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड. इस तरह से भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो. दिस इज अ प्लेन एंड देन दिस इज द वैल्यू ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ओके सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्रॉस. ओके, लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपको क्रॉस और डॉट का मीनिंग बताया था, लेकिन वहां पर हमने करंट लिया था. यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो करंट हो या फील्ड हो, ठीक है, डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है तो इसका मतलब दैट इज आउटवर्ड टू द प्लेन, एंड अगर क्रॉस से लिया गया तो इट मीन्स इनसाइड द प्लेन. ओके सो लेट अस स्टार्ट. फॉर दिस नाउ B इज द मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है हमने. ओके अब आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी किया हुआ है. दिस इज एन एंगल थीटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ V, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B, and then we get the direction of magnetic force in this. Okay, अब ये क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट केस when the motion of the charge particle is parallel or anti-parallel. parallel और anti-parallel का मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज आप मूव कर रहे हो with the velocity v, जो v है आपके पास that is along the b. ठीक है, पैरेलल है तो 0 डिग्री एंगल हो गया, एंटी पैरेलल है तो आपका 180 डिग्री हो गया एंगल. ओके सो फॉर पैरेलल theta equal to 0 and for anti-parallel theta equal to 180 डिग्री. ओके, दोनों ही केस हम लोग लेके चल रहे हैं. अब f की जो वैल्यू हमने लास्ट वीडियोज में निकाली थी, देन f इक्वल टू q v क्रॉस b and theta is angle from v to b. ओके देन f equal to qvb sin theta. ओके, ये बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बाय राइट हैंड रूल, बाय स्क्रू रूल, 3 रूल से हम लोग ये कर चुके हैं कि किस तरह से हमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देनी है. ओके सो f इक्वल टू qvb sin थीटा. अब यहाँ पर थीटा आपके पास 0 हो या 180 डिग्री हो तो साइन 0 या साइन 180 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 0. सो f इक्वल टू 0 क्योंकि थीटा क्या है आपका 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है. अब f की वैल्यू आपके पास 0 हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस चार्ज पार्टिकल विच एंटर इनटू दिस मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द पैरेलल और एंटी पैरेलल, देन इट विल नॉट एक्सपीरियंसेस एनी फोर्स ऑन इट. ठीक है, तो आप लिखेंगे चार्ज पार्टिकल. सो चार्ज पार्टिकल will not experiences any magnetic force when it enter into the magnetic field B. ये क्वेश्चन भी आता है सीबीएसई में 1 मार्क्स के लिए कि व्हाट हैपन व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर द मैग्नेटिक फील्ड इन द पैरेलल और द एंटी पैरेलल डायरेक्शन अलोंग इट. ओके तो आंसर क्या आएगा, it will not experiences any force F when it enter into the magnetic field.
So now second case, when the charged particle move at right angle to the magnetic field. For this we have a magnetic field represented by the B and it acting into the plane. Okay, ये जो क्रॉस है आपका, बार बार मैं कह रही हूँ, it means into the plane, it has the direction. So now V जो है आपका, it makes an angle theta equal to 90 degree with respect to this B. Okay, and Fm equal to Q V cross B, we know that, so it means equal to इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा मैग्नेटिक फोर्स का, that will be equal to Q V B sin theta. Okay, sin theta आपका sin 90. Okay, so that will be equal to Q V B sin 90, and so magnitude of magnetic force equal to Q V B. This is the value of the magnetic force. ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स विच एक्सपीरियंसेस बाय द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट मूव एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो इसका मतलब देखो, पहले वाला केस क्या था, व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव पैरेलल और एंटी पैरेलल. सो हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या निकल के आई थी, 0 निकल के आई थी, एंड द चार्ज पार्टिकल विल नॉट एक्सपीरियंसेस एनी टाइप ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स. सो इसका मतलब क्या हुआ कि विदाउट एनी चेंजिंग इन इट्स पाथ वो आपका स्ट्रेट निकल जाएगा. बट नाउ वी हैव द चार्ज पार्टिकल मूव एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स है, और कितना है, QV B है. सो दिस फोर्स इज एक्सपीरियंसेस बाय द चार्ज पार्टिकल. ओके, एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी V क्रॉस B प्लेन. ठीक है, V और B के क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा. तो अगर हम लोग इससे डायरेक्शन बनाते हैं मैग्नेटिक फोर्स की, तो देखो किसी भी पॉइंट पर, सपोज करो आपके पास जो B है वो आपका इनटू दी प्लेन हमने लिया हुआ. सपोज हम लोग इस पॉइंट पर लेके चल रहे हैं, इस पॉइंट पर आपके पास जो वेलोसिटी है वो ये है. ठीक है, देन यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू आएगी, अब V और B के आप परपेंडिकुलर देखिए, ये आपके पास प्लेन. ठीक है, ये आपके पास B की डायरेक्शन है इनटू द प्लेन. ओके, और इनटू द प्लेन, और ये आपके पास सपोज करो ये वेलोसिटी V है आपके पास. ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो आपकी किससे दी जाएगी, बाय द थर्ड दिस. ठीक है, तो ये आपके पास डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फोर्स की, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दी V क्रॉस B. ठीक है, ये आप कह सकते हो कि ये V और B के क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, तो इन दिस केस यू कैन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इनसाइड. सेम आप अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, सपोज करो वो ये है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, देखो ये डायरेक्शन B की है. ओके, ये डायरेक्शन आपके पास, ये डायरेक्शन आपके पास V, ये B, ये V, तो आपके पास फोर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. ठीक है, तो आपके पास जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ F, दैट विल बी दिस. ठीक है, इसी तरह से हम लोग यहां निकाल सकते हैं, इसी तरह से यहां. तो जब हम इसको कंप्लीट करते हैं, देन इट फॉर्म द पाथ ऑफ द सर्कल विद द रेडियस R. ओके, तो हम लोग उसको बना लेते हैं ना. So this force is always perpendicular to the motion of the charged particle as well as the magnetic field, and it represented as the point P, Q, R, S, and it form the circular path. Okay, so we can say that when the charged particle move at right angle to the magnetic field, then it has this circular path. Okay, अब जो हमारे पास ये फोर्स आया है, ठीक है, ये आपका इक्वल टू होगा सेंट्रीपेटल फोर्स, क्योंकि देखो फोर्स आपका कहाँ लग रहा है, टुवर्ड द सेंटर लग रहा है, और इसका पाथ कैसा है, सर्कुलर पाथ है. ठीक है, सो फॉर द सर्कुलर पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल, सो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. सो वी कैन से Fm इक्वल टू होगा आपके पास mv स्क्वायर डिवाइड बाय में r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ. ओके, r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ. देन Fm की वैल्यू क्या आई आपके पास, QVB mv स्क्वायर बाय में r, देन r इक्वल टू
एम वी स्केयर डिवाइड बाय में क्यू वी बी, एक वी से एक वी कैंसिल हो जाएगा, देन दिस विल बी इक्वल टू एम वी डिवाइड बाय में क्यू बी. सो दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ. अब इसी से ही हम बहुत सी चीजें निकाल सकते हैं, यहीं से ही आपका जो है वेलोसिटी भी निकल सकता है. जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल हैं वो आपके बहुत बार इसी टाइप के आते हैं, इन फॉर्मूलाज पे आते हैं, ठीक है. तो आपको ये पता होना चाहिए व्हेन द motion of the charged particle is perpendicular to the magnetic field, then it has this circular path, and then we have QVB equal to mv square by में r. तो यहाँ इस एक्सप्रेशन से आप नंबर ऑफ थिंग्स निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है. सो अब हम यहाँ से निकालते हैं. देखो इसी फॉर्मूले से अगर मैं v की वैल्यू निकालूं, देन v इक्वल टू आप लोग कह सकते हो v इक्वल टू QBR डिवाइड बाय में m. ओके, नाउ द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है? टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन साइकिल. अब यहाँ पर वन साइकिल कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि कितने डिस्टेंस ट्रेवल की है? 2πr सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, ठीक है. सो टोटल डिस्टेंस इन वन साइकिल, total distance in one cycle डिवाइड बाय में वेलोसिटी आपके पास v. तो t की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 2πr डिवाइड बाय में v. r की वैल्यू पुट कर दो, 2π डिवाइड बाय में v r. वी हैव mv डिवाइड बाय में qb. v से v कैंसिल, सो दिस विल बी इक्वल टू 2πm डिवाइड बाय में qb. ओके, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं. फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, ठीक है. वी नो दैट, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द म्यू. सो म्यू इक्वल टू क्या होता है आपका? 1 अपॉन में t. 1 अपॉन t मीन्स फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास टाइम टेबल, सॉरी टाइम पीरियड, देन ये आपके पास फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी म्यू इक्वल टू 1 अपॉन में t. 1 अपॉन t की वैल्यू पुट कर दीजिए, सो दिस विल बी इक्वल टू QB अपॉन में 2πm. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ओके, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड. ओके, सो नाउ वी ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है. ओमेगा अगर आपको याद हो तो ये दिया जाता था 2π अपॉन में t, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है. तो या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सो दिस विल बी इक्वल टू 2π म्यू इक्वल टू 2π डिवाइड इनटू में QB डिवाइड बाय में 2πm. सो 2π टू 2π कैंसल, सो ओमेगा इक्वल टू QB upon में m. You cannot this article very important according to the CBSE board, ठीक है. आपका न्यूमेरिकल नंबर ऑफ टाइम्स इस बेसिस पर जरूर आ जाता है, तो इसलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए. एंड दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड दी जीरो फ्रीक्वेंसी, GYRO, बट G इसमें साइलेंट हो जाता है एंड इट विल नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, राइट. तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.